कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में आज बड़ा इजाफा किया गया। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 195 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना, ये मानती हूँ कि इससे इसका भार जो होगा जनता को ही भुगतना पड़ेगा कि जो महंगाई बढ़ेगी इस बढ़ते सिलेंडर के कॉस्ट की वजह से, और एक तरफ शॉर्टेज है, एक तरफ प्राइस राइज हुआ है, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार ने हमें कहा था किसी तरीके की किल्लत नहीं आएगी। कुछ दिन पहले ही बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था कि हमने एक्साइज ड्यूटी काट दी, और मैं आपको अभी लिख कर दे रही हूँ, एक्साइज ड्यूटी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे 29 अप्रैल को ये फिर से एक्साइज ड्यूटी। सरकार जब कह रही है कि सब नियंत्रण में है, स्थिति अच्छी है, तो आखिरकार ये कमर्शियल एलपीजी के प्राइसेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? और घरेलू गैस के भी प्राइसेस बढ़े हैं थोड़े दिन पहले, तो ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? अगर सरकार कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, सरकार साफ साफ बात कहे लोगों से, क्योंकि लोगों को बहुत विश्वास है सरकार के ऊपर। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी पर कहा कि कमर्शियल गैस के दाम में बढ़ोतरी को हम आंशिक ही कहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ रहे हैं। जो कमर्शियल गैस है उसमें भी आंशिक ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से गैस के मूल्यों में और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है, भारत में अभी उसका जो दुष्प्रभाव होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही का भाव लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियोजन किए हैं कि सप्लाई व्यवस्था ना बाधित हो और जो मूल्य है वो एकदम से बढ़ने ना पाए। अभी सरकार ने छूट भी दी थी डीजल और पेट्रोल पर। एनएचएआई ने टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। आज से नई दरें लागू हो चुकी हैं। एनएचएआई की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक टोल दरों में 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब इस एक्सप्रेसवे पर चलना आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ने वाला है। मेरठ से दिल्ली तक टोल अब 170 से बढ़कर 175 रुपए हो गया है, जबकि 24 घंटे के भीतर आने जाने का शुल्क 255 से बढ़कर 265 रुपए कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर फास्टैग भी अनिवार्य होगा और कैशलेस भुगतान होगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा। इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और इसके आगे जाके थोड़ी सी दूर पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी शुरू हो जाता है। वहीं साइड में NH9 भी है। तो अब जो टोल की दरों में वृद्धि की गई है, अगर बात करें तो मेरठ के काशी टोल प्लाजा से अगर सराय काले खां तक आप यात्रा करते हैं तो अब आपको 170 रुपये से बढ़कर 175 रुपये देने होंगे, और आने जाने के शुल्क में 255 रुपये से बढ़कर 265 रुपये कर दिया गया है। वहीं हल्के कमर्शियल वाहन और मिनी बस चालकों को भी अब ज्यादा भुगतान करना होगा। अब 415 से बढ़कर 425 रुपये कर दिया गया है। वहीं बस और 2 एक्सल ट्रकों की अगर बात करें तो 580 से बढ़कर 595 रुपये हो गया है, जबकि 24 घंटे में आने जाने पर 870 की जगह 890 रुपये अदा करने पड़ेंगे। आज से देश भर के सभी हाईवेज पर टोल ऑनलाइन भुगतान करना होगा। एनएचएआई ने टोल टैक्स के कैश भुगतान पर रोक लगाई है। इटावा में बख्तियारपुर टोल पर कुछ इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। जो नई व्यवस्था चालू हुई है वो क्या है कि कैश में तो लेना मना हुआ है, और यूपीआई प्लस फास्टैग के जरिए जो भी वाहन आते हैं उनसे वसूली की जाएगी। नगद पे थोड़ा दाम दिया जाएगा, इससे कि हमारे आने वाले समय में जो भी है यूपीआई का महत्व ज़्यादा होगा।